Now we are going to discuss about store day-to-day promotions. So there are 3 steps of promotion. Some steps are before the promotions, some are during the promotion and some steps are after the promotion. तो हमारे पास जो before the promotion step है, that is preparation of promotion. Second, which is the duration during the promotion, उसको हम कहेंगे मैनेजिंग द प्रमोशन. और जो आफ्टर द प्रमोशन हम जो स्टेप कर रहे होते हैं, दैट इज एनालाइजिंग द प्रमोशन. तो इस प्रिपरेशन, मैनेजिंग और एनालाइजिंग को लेट अस डिस्कस विद यू क्विकली वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशन. सो जब हम प्रमोशन को प्रिपेयर करने की बात करते हैं, सो जो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है, दैट इज डिफाइनिंग द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट आर द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो द ऑब्जेक्टिव्स विच आर स्पेसिफिक, द ऑब्जेक्टिव्स विच आर measurable, the objectives which are achievable, the objectives which are realistic, the objectives which are time bound. तो आपके पास अगर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका कभी भी वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा. सो योर ऑब्जेक्टिव्स हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, दे हैव टू बी टाइम बाउंड फॉर श्योर, कि मुझे किसी टाइम फ्रेम के अंदर इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है, और ये इसीलिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं. तो प्रमोशन की प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है, और उसके अंदर जो की बात है वो ये है कि दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. जो कि मैंने पहले बताया कि स्मार्ट का मतलब ये है कि दे हैव टू बी specific, they have to be measurable, they have to be achievable, they have to be realistic and they have to be time bound. इसी तरीके से फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना है, चेक करना है और ऑर्डर करनी है क्वांटिटीज और प्लेस करने हैं ऑर्डर्स. जब आपने पहले स्टेप के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए हैं, अब टाइम ये है कि आप चेक करें और ऑर्डर को प्लेस कर दें. क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करें, क्वांटिटीज डिसाइड करें एंड यू नीड टू प्लेस द ऑर्डर. बिकॉज आपके स्टोर में अभी प्रमोशन का प्रिपरेशन फेस है, अभी प्रमोशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको फौरन उन क्वांटिटीज को ऑर्डर करना है जो कि अभी स्टॉक में नहीं है या उतनी क्वांटिटी में नहीं है जितनी आपने अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर, अपने टारगेट के अंदर आपने सेट की है. फिर उसके बाद यू नीड टू कम्युनिकेट द प्रमोशनल कैंपेन. तो थर्ड इंपॉर्टेंट बात इज द कम्युनिकेशन ऑफ द कैंपेन, ऑफ द प्रमोशन विच यू आर गोइंग टू डू. बेशक वो आप टेलीविजन के ऊपर करने जा रहे हैं, बेशक वो आप रेडियो के ऊपर करने जा रहे हैं, बेशक वो आप न्यूज़पेपर के अंदर करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया को ऑप्ट करने जा रहे हैं. तो किसी भी मीडियम को जो कि हमने डिस्कस किए हैं आप ऑप्ट करने जा रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है अपनी प्रमोशन की, कि फॉर एग्जाम्पल दिस प्रमोशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट एंड दिस विल बी दी प्रमोशन. तो किस प्रोडक्ट के ऊपर है, क्या प्रमोशन है, किस ड्यूरेशन के अंदर है, किसके लिए है, वो तमाम की कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द राइट टारगेट मार्केट, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सके. फिर उसके बाद यू नीड टू मेक द लोकेशन एंड प्रमोशनल साइनेज रेडी. जिस जगह के ऊपर, जिस लोकेशन के ऊपर यू आर गोइंग टू डू द प्रमोशन, विच मीन्स द प्रमोशनल एरिया, उसको आपने रेडी करना है. प्रमोशनल एरिया की प्रिपरेशन करनी है, साइनेजेस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको ये पता है कि लेआउट मेरे पास मौजूद है, एक प्रमोशनल एरिया डेजिग्नेटेड मौजूद है. अब उस प्रमोशन एरिया के अंदर मुझे कौन कौन से आर्टिकल्स किस किस क्वांटिटी के अंदर, किस तरीके से, किस मीडियम को यूज करते हुए वहां डिस्प्ले करने. तो सबसे पहला काम ये है. फिर उसके बाद ये करना है आपने कि आपने उनके लिए अप्रोप्रिएट साइनेजेस रेडी करने, जो कि प्राइस साइनेज भी होंगे, जो कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन साइनेज भी होंगे, प्रोडक्ट के नेम के साइनेज भी होंगे. सो जो भी जिस भी तरह का साइनेज है उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसको रेडी करना है, ताकि वो कस्टमर को वो ऑन द स्पॉट प्रॉपर मैसेज दे सके, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन दे सके, जो कि कस्टमर एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट के पास से. और फिर लास्ट में लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन इज प्लानिंग योर स्टाफ. तो उस प्रमोशनल डेज के ऊपर, प्रमोशनल ड्यूरेशन के अंदर किन लोगों को किस टाइम के ऊपर आपने प्लान करना है, आपने स्केड्यूल करना है, ये इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपके पास
प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्प्लेड है, लेआउट प्रॉपरली है, कम्युनिकेशन प्रॉपरली है, ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली डिफाइन कर दिए गए हैं, लेकिन जिस स्टाफ ने कस्टमर को डील करना है वो स्टाफ प्रॉपरली स्केड्यूल्ड नहीं है, प्रॉपरली प्लान नहीं है, ऑफ कोर्स दे विल बी अ गैप। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपने स्टाफ को भी अकॉर्डिंगली प्लान करना है, कंसिडरिंग द कस्टमर बिहेवियर, कंसिडरिंग द कस्टमर फुटफॉल, कंसिडरिंग द पीक आवर्स ऑफ कस्टमर विजिट। आपने स्टाफ को प्लान करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वन ऑन वन इंटरेक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को का आपके स्टाफ के साथ इंटरेक्शन हो सके, कस्टमर की क्वेरीज को आंसर किया जा सके, कस्टमर को प्रॉपरली फीडबैक लिया जा सके और कस्टमर को प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके। सो प्रिपरेशन के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स टिल द स्टाफ प्लानिंग, ये सारे स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। अगर आप ये करेंगे तो यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज managing the promotion.